आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा। इस वीडियो में आपको 10 जेन्युइन रीजंस बताएंगे कि क्यों आपका वेट कम नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। नंबर 1, न्यूट्रिशन की कमी। अक्सर लोग जब अपना वजन कम करने लगते हैं तो वो दूध, दही, अंडे, फ्रूट्स और तमाम न्यूट्रिशन से भरपूर चीजों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जबकि इस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है आपकी बॉडी को जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए और साथ में आपके बालों और स्किन को भी, जिस वजह से आपका वजन कम होना बहुत आहिस्ता हो जाता है। बाल बेरौनक, स्किन डल और ड्राई पड़ने लगती है। जबकि सही तरीका यह है कि आपने अपनी खुराक में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ज्यादा मिकदार में रोटी और चावल में मौजूद होते हैं, यानी आपने अपनी खुराक में से रोटी और चावल का इस्तेमाल कम से कम करना है। नंबर 2, सप्लीमेंट्स का ना लेना। किसी की बॉडी में विटामिन बी तो किसी की बॉडी में जिंक की कमी हो सकती है। हर इंसान की बॉडी में अपने हिसाब से किसी जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी मौजूद हो सकती है, जैसे कि अक्सर लोगों की बॉडी में आयरन की कमी पाई जाती है। अगर आपकी बॉडी में भी किसी जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है तो कभी भी आपका वजन कम नहीं होगा, बल्कि आपका वजन स्टक होकर रह जाएगा। आपकी बॉडी में किसी जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी है, ये आप सिम्टम्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट की कमी होने पर मुख्तलिफ सिम्टम्स नजर आते हैं। नंबर 3, परेशानी यानी स्ट्रेस। अक्सर लोगों का वजन कम करने के दौरान मुख्तलिफ चीजों को लेकर स्ट्रेस हो सकती है, जैसे कि मैं कितना ज्यादा मोटा हूँ, किसी को देख कर मैं मोटा हूँ जबकि दूसरा कितना ज्यादा स्लिम और फिट है। इसी तरह खाने पीने की अशिया को देखकर या मैं तेजी से कैसे अपना वजन कम करूं, इन तमाम चीजों को लेकर आपको स्ट्रेस आ सकती है। जब आपको स्ट्रेस होती है तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। कोर्टिसोल के पैदा होने पर आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है। इसी तरह कोर्टिसोल के बढ़ने पर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन भी पैदा हो जाती है, और जब तक आपकी बॉडी में ये कंडीशन बनी रहती है तब भी आपकी बॉडी फैट लॉस नहीं कर रही होती। इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी वजन कम करने के दौरान किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस ना लें, बल्कि हमेशा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। नंबर 4, पानी। जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जो कि आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पिघलाने में मदद करता है। अक्सर लोग ये तो जानते हैं कि पानी कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी पानी को मामूली चीज समझकर इग्नोर कर देते हैं। खासकर सर्दियों में अक्सर लोग पानी को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यही वजह रहती है कि अक्सर लोग सब कुछ कर रहे होते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनका वजन बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, क्योंकि वो पानी को बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं जितनी उनकी बॉडी को जरूरत होती है। नंबर 5, अच्छी नींद। तेजी से वजन कम करने और अच्छी नींद लेने का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं इसी दौरान आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हार्मोन बैलेंस में आते हैं, और इसी दौरान आपने पूरे दिन में डाइटिंग और एक्सरसाइज कर जो कैलोरीज बर्न की होती हैं, आपकी बॉडी इन कैलोरीज को एक्चुअल वेट लॉस में कन्वर्ट करती है। इसलिए तेजी से वजन कम करने के लिए जरूरी है कि आप हर रात 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद जरूर लें, और सोने से पहले हरगिज भी मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करके ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी रात सोने के बावजूद भी आपका दिमाग सुकून में नहीं आ पाता। नंबर 6, खाना खाने के बाद लेट जाना या सुस्त बैठे रहना। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद या तो वो लेट जाते हैं या टेलीविजन लगाकर या मोबाइल पकड़कर सुस्त बैठे रहते हैं, जबकि खाना खाने के बाद आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको अगर फौरी तौर पर कम ना किया जाए तो ये ग्लूकोज बिल आखिर चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट हो जाती है और आपका वजन बढ़ने लगता है। इसलिए खाना खाने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जरूरी है कि आप कम से कम 60 से लेकर 120 कदम जरूर चलें, ताकि आपके खून में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल कम हो सके। नंबर 7, सैलड का इस्तेमाल ना करना। अक्सर लोग जब वजन कम कर रहे होते हैं तो वो खाने के साथ सैलड को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें शायद पता ही नहीं होता कि सैलड इस्तेमाल करने से कितनी तेजी से उनका वजन कम होगा। सैलड के अंदर फाइबर मौजूद होता है, जो कि खाने में मौजूद ग्लूकोज को एकदम से आपके ब्लड में शामिल नहीं होने देता और एकदम से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता, जो कि तेजी से वजन कम करने के लिए बहुत मावन रहता है। नंबर 8, नाश्ता, दोपहर या रात का खाना छोड़ देना। अक्सर लोग वजन कम करने के दौरान एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं, या तो वो नाश्ता नहीं करते, या फिर दोपहर को खाना नहीं खाते, या रात का खाना नहीं खाते, और वो इस तरह करने से समझते हैं कि एक वक्त का खाना छोड़ने की वजह से उनका वजन तेजी से कम होने लगेगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्ट है। जब आप एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं तो इस वक्त आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही लो हो जाता है, लेकिन जब आप दोबारा खाना खाते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई चला जाता है। बार बार इस तरह ब्लड ग्लूकोज के लेवल के लो और हाई होने की वजह से आपकी बॉडी में एक कंडीशन पैदा हो जाती है। इस कंडीशन के चलते आपकी बॉडी वेट लॉस तो छोड़ें, उल्टा चर्बी को डिपॉजिट करने लगती है, और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बहुत स्लो बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी वजन कम करने के लिए किसी भी वक्त का खाना या नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 9, बहुत ज्यादा कार्डियो करना। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है और एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपको तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन बहुत ज्यादा कार्डियो करना भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं या बहुत ज्यादा ट्रेडमिल पर लगे रहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप तो साइंटिफिकली
ये चीज साबित हो चुकी है कि 80% जो आपका वजन कम होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुराक पर होती है, जबकि 20% सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से आप वजन कम कर सकते हैं। तेजी से वजन कम करने के लिए जो लोग बहुत ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेज करते हैं उनमें ना सिर्फ शुगर बल्कि फूड क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा होती है, क्योंकि याद रखिएगा एक्सरसाइज के दौरान भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होती है। इसलिए अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसके चलते ना सिर्फ आपको डायबिटीज, दिल के अमराज बल्कि मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियां पैदा होने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं, बल्कि आपकी बॉडी में वेट लॉस प्रोसेस भी बहुत स्लो पड़ जाता है। नंबर 10, वजन का कम होना, स्टक हो जाना। अक्सर लोग जब वेट लॉस की शुरुआत करते हैं तो शुरू में उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं, तेजी से उनका वजन कम हो रहा होता है, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब उनका वजन मजीद कम नहीं हो पा रहा होता बल्कि वजन कम होना बिल्कुल स्टक हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डाइटिंग कर लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, हमारा वजन तो मजीद कम हो ही नहीं रहा, इसलिए वो मजीद वजन कम करने का ख्याल ही छोड़ देते हैं और पूरी जिंदगी मोटापे के साथ गुजारने को तैयार हो जाते हैं। अक्सर लोगों का एक पॉइंट पर आकर मजीद वजन कम होना इसलिए स्टक हो जाता है कि जब शुरू में आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी ने काफी वाटर होल्ड किया होता है जो कि तेजी से कम होता है, इसलिए आपको शुरू में लगता है कि आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, लेकिन जब आपकी बॉडी का मुकम्मल वाटर वेट खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो चर्बी होती है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। यहाँ आकर अक्सर लोगों को लग सकता है कि उनका वजन मजीद कम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आपको ये करना चाहिए कि जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं आपको वही रूटीन फॉलो करते रहना चाहिए। इसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोबारा से आपका वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि मजीद हमारा वजन कम नहीं होगा। अक्सर लोग वजन कम करने के दौरान एक और जो गलती करते हैं जिस वजह से उनका वजन बहुत आहिस्ता कम हो रहा होता है वो ये है कि वो वजन कम करने के लिए किसी असरदार नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर वो किसी असरदार नुस्खे को इस्तेमाल करें तो वो वजन जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था वो बहुत तेजी से कम होने लगेगा। वैसे तो बहुत सारी असरदार रेमेडीज हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपको बेहद अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नींबू और अदरक के पाउडर की रेमेडी सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने एक गिलास पानी लेकर उसे उबाल लेना है। जब पानी उबलने लग जाए आपने आग को बंद कर इस पानी को नीम गर्म होने देना है। उसके बाद इसे किसी गिलास में निकाल लेना है। उसके बाद आधा चाय का चम्मच अदरक का पाउडर इसमें शामिल कर देना है और एक नींबू का रस भी इसमें शामिल कर देना है। आपकी रेमेडी तैयार है। अदरक, खासकर अदरक के पाउडर को वजन कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ये जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पिघलाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। खासकर पेट में मौजूद चर्बी इसके इस्तेमाल से तेजी से कम होने लगती है। नींबू इस्तेमाल करने से आपका स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म दोबारा से बूस्ट हो जाता है। ये भी जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पिघलाता है और आपके जिस्म की चर्बी को स्टोर करने की सलाहियत में भी कमी लाता है। नींबू को इस्तेमाल करने से एक ये भी फायदा होता है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि वजन कम करने के दौरान आपके जिस्म में बहुत से जहरीले और फाजिल मादे पैदा होते हैं। नींबू का इस्तेमाल इन तमाम जहरीले और फाजिल मादों को आपके जिस्म से निकालने में मदद करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और लाल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।